2025 में गोल्ड ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और ये रिटर्न देकर तुम भी मेरी तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। बट क्या गोल्ड वाकई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? और गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो कितना करें, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। और पाकिस्तान में रहकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में बात करूंगा और तुमको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे तुम सिर्फ 6000 से अपनी गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि तुमको गोल्ड में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए। तो देखो यार, इन्वेस्टमेंट करने का ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना पाएँ। बट स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाते रहती है। PSX की एग्जांपल देख लो, 2024 से बुलिश है और आगे भी बुलिश ही रहेगी। बट कब तक? 2024 से पीछे 3 साल मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करते रही है और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड परफॉर्म करता है। जब दुनिया के हालात खराब होते हैं तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। कोविड की एग्जांपल ले लो, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी बट गोल्ड ने 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो आखिर क्यों? ऐसी क्या खास बात है गोल्ड के अंदर? गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कंसिडर किया जाता है आज से 5000 साल पहले भी और आज भी। जब अमेरिका ने टैरिफ वार शुरू की, डॉलर वीक होता नजर आया तो लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्ड वैल्यू को स्टोर करता है और इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि डॉलर की तरह जब चाहे अमेरिका इसको प्रिंट करना शुरू कर दे। इसलिए गोल्ड इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और तुमको बताता चलूँ, अभी तक हम सिर्फ 2,05,000 मैट्रिक टन गोल्ड डिस्कवर कर पाए हैं। मीन्स कि अगर तुम सारी दुनिया के गोल्ड को एक जगह पर इकट्ठा करोगे तो वो एक टेनिस कोर्ट के अंदर फिट आ जाएगा। यही चीज़ गोल्ड को प्रीशियस बनाती है। बट अभी के 40% से ज़्यादा का रिटर्न देकर अगर तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो पहले ये देख लो, लास्ट 20 ईयर्स में गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 11% का ही रिटर्न दिया है। तो ये इन्फ्लेशन को तो अच्छे से बीट कर सकता है बट वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए स्टॉक मार्केट हमेशा से ही बेस्ट ऑप्शन रहा है। बट गोल्ड भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हालात ख़राब होने की वजह से जब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करेगी तो गोल्ड तुम्हारे पोर्टफोलियो को ग्रो करेगा। हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि मार्केट आज गिरेगी या कल, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, हम ऐसा नहीं कर सकते। और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम पैसिवली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें, ना कि किसी के कहने पर अपना पोर्टफोलियो इधर से उधर करते रहे। इसीलिए अपना सारा पैसा किसी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के बजाय हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाना चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में भी हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर सके। और तुम्हारे पोर्टफोलियो को 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए। मीन्स के 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो 10 लाख का गोल्ड, 10 लाख का पोर्टफोलियो तो 1 लाख का गोल्ड होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करें। बट पाकिस्तान में रहकर हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है और इनमें से बेस्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो है फिजिकल गोल्ड लेना, और उसमें भी हम चूज करते हैं ज्वेलरी को। अगर आप ज्वेलरी के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, मेकिंग चार्जेस वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज्वेलरी की टोटल कॉस्ट का अराउंड 15 to 20% मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्योरिटी इशूज़। जब ज्वेलरी को बनाया जाता है तो उसके साथ दूसरे मेटल्स भी यूज़ होते हैं, जिससे गोल्ड की प्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। और अगर ये सब कुछ ना भी हो तो पाकिस्तानी ज्वेलर्स का तो तुमको पता ही है, तो एक ट्रस्टेड ज्वेलर होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3, ज्वेलरी यूज़ करने के लिए होती है। हम शादी ब्याह में यूज़ करते हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या हम इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? एक दफ़ा अपनी वाइफ की ज्वेलरी को अपना पोर्टफोलियो कह कर देखो, तुमको पता चल जाएगा। इसलिए फिजिकल गोल्ड में हमारा सेकंड ऑप्शन है गोल्ड बुलियंस, मींस के कॉइन्स, बिस्किट एंड बार्स। इसमें प्योरिटी के इश्यूज बहुत कम होते हैं और मेकिंग चार्जेस तो ना होने के बराबर होते हैं, और ये सोलिली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही परचेज किए जाते हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, टिकट साइज। तुम एक कॉइन, बिस्किट या बार खरीदते हो तो उसकी एक प्राइस होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो एक आम आदमी जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी में तुम्हारी हेल्प करेगा ओरान ऐप। ओरान एक SSAP रजिस्टर्ड कंपनी है जो तुमको हेल्प करती है फिजिकल गोल्ड परचेज करने में, और वो भी मिनिमम 6000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पे, या फिर मैं इसको कहूँ गोल्ड इन्वेस्टमेंट की SIP। आप ओरान ऐप डाउनलोड करोगे और साइन अप करने के बाद ओरान गोल्ड के जरिए इंस्टॉलमेंट पर सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स और पार्ट्स खरीद सकते हो। और ऐप के अंदर डिफरेंट प्लान्स है, 1 ग्राम गोल्ड से लेकर 1 तोला गोल्ड तक, या फिर आप अपना प्लान खुद भी क्रिएट कर सकते हो। अपना प्लान चूज करने के बाद अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते ही आपके गोल्ड की प्राइस लॉक हो जाएगी, और बाद में गोल्ड प्राइस बढ़ भी गई तो तुमको गोल्ड उसी प्राइस पर मिलेगा जिस प्राइस पर तुमने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे की थी। और सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद आपका गोल्ड आपके घर डिलीवर हो जाएगा। फिजिकल गोल्ड बाई करने का इससे ज़्यादा आसान और सेफ एंड सिक्योर तरीका कोई नहीं होगा। तो ओरान ऐप डाउनलोड करो और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ मेज़ान गोल्ड फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तुमको पहले अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट के साथ अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकोगे। बट किसी वजह से मार्केट में गोल्ड की शॉर्टेज हो जाए या गोल्ड ना मिल रहा हो तो तुम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये फंड अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देता है। ऐसा इसने कुछ टाइम पहले ही किया था जब अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया था तब। इसके अलावा एक प्रॉब्लम यह है कि आपके पैसों का 70% गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, बाकी 30% मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड मैनेजर के हाथ में होता है। आपके सारे पैसों से गोल्ड नहीं खरीदा जाता, जो कि मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि हम इस फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकें। बट आपके सारे पैसों से तो गोल्ड खरीदा ही नहीं जाता। और जैसे कि मैंने तुमको बोला कि ये एक म्यूचुअल फंड है, तो सबसे पहले ये तुमसे फ्रंट एंड लोड चार्ज करते हैं जो कि है 2%, और फिर तुमसे मैनेजमेंट फीस चार्ज करेंगे जो कि है 1.5%। और बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह इसके फ्रंट एंड लोड को रिमूव नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर तुमको बताया है, क्योंकि मेज़ान गोल्ड फंड की मोनोपोली है। क्योंकि भाई पाकिस्तान में ये एक वाहिद ऐसा फंड है जो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और इसी के ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तुमको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने तुमको बताया कि म्यूचुअल फंड वाले तुमको कैसे लूटते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, इस वीडियो के बाद जाकर ज़रूर देखना। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है PMX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, व्हीट और बाकी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। तो PMX के ज़रिए भी तुम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि कमोडिटीज़ में ज़्यादातर ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही हो रही होती है। बट तुमको सिंपली PMX पे अपना अकाउंट ओपन करना है, गोल्ड को बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, जैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय करके रखते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सारे ऑप्शन मैंने तुमको बता दिए हैं, बट इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये मुझे तुम बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बट मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि गोल्ड कोई एसेट नहीं है। एसेट तो वो चीज़ होती है जो वैल्यू जनरेट करती है, लाइक बिजनेसेस, स्किल्स, और गोल्ड तो वैल्यू को स्टोर करता है ना। और वो भी इसीलिए क्योंकि ये फिएट करेंसी ये काम नहीं कर पाती, ये करेंसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाती। इसीलिए जब भी ये करेंसी अपनी वैल्यू लूज़ करती है तो लोग इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और गोल्ड हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हम सदियों से गोल्ड को यूज़ करते हैं और ये एक स्टेटस सिंबल भी है। और बेस्ट पार्ट जो मुझे गोल्ड की लगती है वो ये कि इस फिएट करेंसी से तो गोल्ड 100 गुना अच्छा है, इसीलिए हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इसको कोई वेल्थ क्रिएशन टूल ना समझा जाए। PMX और मेज़ान गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करके जो गोल्ड तुम खरीदोगे वो तुम्हारा डिजिटल गोल्ड होगा। हाँ, फिज़िकल गोल्ड उनकी तिजोरियों में पड़ा होगा बट तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। और फिज़िकल गोल्ड पास होना तो एक लग्जरी है, इसलिए डाउनलोड करो ऑरान ऐप को, जहां तुम 6000 से फिज़िकल गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जिसको न्यू गोल्ड भी कहा जाता है, तो सब्सक्राइब करो और मैं तुमको मिलता हूँ इस वीडियो के अंदर।